एकोनषष्टितमोऽध्याय। नल में कलयुग का प्रवेश एवं नल और पुष्कर की द्यूत क्रीड़ा। प्रजा और दमयंती के निवारण करने पर भी राजा का द्यूत से निवृत्त नहीं होना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्वापर के साथ संकेत करके कलयुग उस स्थान पर आया जहाँ निष्ठराज नल रहते थे। एक वो प्रतिदिन राजा नल का छिद्र देखता हुआ निष्ठ देश में दीर्घ काल तक टिका रहा। 12 वर्षों के बाद एक दिन कली को एक छिद्र दिखाई दिया। 2 राजा नल उस दिन लघुशंका करके आए और हाथ मुंह धोकर आचमन करने के पश्चात संध्योपासना करने बैठ गए, पैरों को नहीं धोया। ये छिद्र देखकर कलयुग उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। 3 नल में आविष्ट होकर कलयुग ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास जाकर कहा, चलो राजा न के साथ जुआ खेलो। 4 मेरे साथ रहकर तुम जुए में अवश्य राजा नल को जीत लोगे। इस प्रकार महाराज नल को उनके राज्य सहित जीतकर निष्ठ देश को अपने अधिकार में कर लो। 5 कली के ऐसा कहने पर पुष्कर राजा न के पास गया। कली भी सांड बनकर पुष्कर के साथ हो लिया। 6 शत्रुवीरों का संहार करने वाले पुष्कर ने वीरवर न के पास जाकर उनसे बार बार कहा, हम दोनों धर्मपूर्वक जुआ खेले। पुष्कर राजा नल का भाई लगता था। 7 महामना राजा नल द्यूत के लिए पुष्कर के आह्वान को न सह सके। विदर्भ राजकुमारी दमयंती के देखते देखते उसी क्षण जुआ खेलने का उपयुक्त अवसर समझ लिया। 8 तब कलयुग से आविष्ट होकर राजा नल हिरण्य, सुवर्ण, रथ आदि वाहन और बहुमूल्य वस्त्र दांव पर लगाते तथा हार जाते थे। सुहृदों में कोई भी ऐसा नहीं था जो द्यूत क्रीड़ा के मद से उन्मत्त शत्रुघ्न नल को उस समय जुआ खेलने से रोक सके। 9-10 भारत तदनंतर समस्त पूर्वासी मनुष्य मंत्रियों के साथ राजा से मिलने तथा उन आतुर नरेश को द्यूत क्रीड़ा से रोकने के लिए वहां आए। 11 इसी समय सारथी ने महल में जाकर महारानी दमयंती से निवेदन किया, देवी, ये पूर्वासी लोग कार्यवश राजद्वार पर खड़े हैं। 12 आप निष्ठराज से निवेदन कर दें। धर्म अर्थ का तत्व जानने वाले महाराज के भावी संकट को सहन न कर सकने के कारण मंत्रियों सहित सारी प्रजा द्वार पर खड़ी है। 13 ये सुनकर दुख से दुर्बल हुई दमयंती ने शोक से अचेत सी होकर आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में निषद नरेश से कहा। 14 महाराज, पूर्वासी प्रजा राजभक्ति पूर्वक आपसे मिलने के लिए समस्त मंत्रियों के साथ द्वार पर खड़ी है, आप उन्हें दर्शन दें। दमयंती ने इन वाक्यों को बार बार दोहराया। मनोहर नयन प्रांत वाली विदर्भ कुमारी इस प्रकार विलाप करती रह गई, परंतु कलयुग से आविष्ट हुए राजा ने उससे कोई बात तक न की। तब वे सब मंत्री और पूर्वासी दुख से आतुर और लज्जित हो ये कहते हुए अपने अपने घर चले गए कि ये राजा नल अब राज्य पर अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। युधिष्ठिर पुष्कर और नल की वो द्यूत क्रीड़ा कई महीनों तक चलती रही। पुण्यश्लोक महाराज नल उसमें हारते ही जा रहे थे। 15-18 इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि नलद्यूते एकोनषष्टितमोऽध्याय। 59 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नलद्यूत विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ। 59